हेलो एवरीवन, ये हमारे इंग्लिश रीडिंग स्टोरी का डे 3 है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, जैसे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कहानी के टाइटल को कि उसका मतलब क्या है। रियल फ्रेंड। रियल फ्रेंड मतलब असली मित्र, या हम इसे इंग्लिश में ऐसे भी कह सकते हैं रियल फ्रेंड, लॉयल फ्रेंड मतलब असली मित्र। एक व्यक्ति था, उसके 3 मित्र थे। देयर वॉज अ पर्सन, एक व्यक्ति था, उसके 3 मित्र थे। हु हैड 3 फ्रेंड्स, एक ऐसा जिससे वह प्रतिदिन मिलता था। एंड वन ऑफ देम वॉज समवन ही मेट डेली, मतलब एक व्यक्ति था, उसके 3 मित्र थे, एक ऐसा जिसमें वह प्रतिदिन मिलता था। देयर वॉज अ पर्सन हु हैड 3 फ्रेंड्स एंड वन ऑफ देम वॉज समवन he met daily, दूसरा ऐसा था जिसे वह प्यार करता था। The second was someone he loved deeply, और वह आवश्यकता पर मिलता था 1-2 सप्ताह में। And he would meet once every 1 or 2 weeks depending on the situation, और वह आवश्यकता पर मिलता था 1-2 सप्ताह में। And he would meet once every 1 or 2 weeks depending on the situation, और तीसरा ऐसा था जिसे वह महीनों के बाद कभी कभी मिलता था। एंड द थर्ड वॉज समवन ही वुड मीट ओकेशनली आफ्टर मंथ ऑफ सेपरेशन, एंड द थर्ड वन वॉज समवन ही वुड मीट ओकेशनली आफ्टर मंथ ऑफ सेपरेशन। एक बार इस व्यक्ति पर मुकदमा बन गया। वंस अ केस वॉज फाइल्ड अगेंस्ट दिस पर्सन, मतलब एक बार इस व्यक्ति पर मुकदमा बन गया। इसे इंग्लिश में कहेंगे वंस अ केस वॉज फिल्ड अगेंस्ट दिस पर्सन। वकील ने कहा मुकदमा बहुत सख्त है। इसे इंग्लिश में कहेंगे द लॉयर सेड दैट द केस इज़ वेरी टफ। वकील ने कहा मुकदमा बहुत सख्त है। तो ऐसा गवाह तैयार करो जो कहे कि तुम्हें जानता है। सो प्रिपेयर अ विटनेस हु सेज दैट ही नोज यू, तो ऐसा गवाह तैयार करो। सो प्रिपेयर अ विटनेस जो कहे कि तुम्हें जानता है। हु सेज दैट ही नोज यू, और तुम पर लगे आरोप को गलत समझता है। एंड मिसअंडरस्टैंड द एक्यूजेशन अगेंस्ट यू, और तुम पर लगे आरोप को गलत समझता है। एंड मिसअंडरस्टैंड द एक्यूजेशन अगेंस्ट यू। वह व्यक्ति अपने पहले मित्र के पास गया। इसे इंग्लिश में कहेंगे द मैन वेंट टू हिज फर्स्ट फ्रेंड। वह व्यक्ति अपने पहले मित्र के पास गया। द मैन वेंट टू हिज फर्स्ट फ्रेंड, और बोला एंड सैड, एक मुकदमा बन गया है। अ केस हैज़ बीन फाइल्ड, मेरे ऊपर, अगेंस्ट मी, तुम चलकर मेरे पक्ष में गवाही दो। यू कम एंड टेस्टिफाई इन माई फेवर। इसे पूरा देखते हैं। और बोला एक मुकदमा बन गया है मेरे ऊपर, तुम चलकर मेरे पक्ष में गवाही दो। And said, a case has been filed against me. You come and testify in my favor. मित्र ने कहा देखो भाई तुम्हारी मेरी मित्रता अवश्य है। Friend said, look brother, your friendship with me is necessary. मित्र ने कहा, Friend said, देखो भाई तुम्हारी मेरी मित्रता अवश्य है। Look brother, your friendship with me is necessary. मित्र ने कहा देखो भाई तुम्हारी मेरी मित्रता अवश्य है, लेकिन गवाही देने के लिए मैं तुम्हारे साथ एक पग भी नहीं जा सकता। बट आई कांट गो इवन अ स्टेप विथ यू टू टेस्टिफाई, लेकिन गवाही देने के लिए मैं तुम्हारे साथ एक पग भी नहीं जा सकता। बट आई कांट गो इवन अ स्टेप विथ यू टू टेस्टिफाई। यह व्यक्ति बहुत निराश हुआ। दिस पर्सन वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड, दुखी भी हुआ। एंड इवन सैड, यह व्यक्ति बहुत निराश हुआ और दुखी भी हुआ। दिस पर्सन वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड एंड इवन सैड। तभी उसे दूसरे मित्र का विचार आया। देन ही थॉट ऑफ अनदर फ्रेंड, उसके पास जाकर गवाही देने के लिए कहा। वेंट टू हिम एंड आस्क्ड हिम टू टेस्टिफाई, तभी उसे दूसरे मित्र का विचार आया, उसके पास जाकर गवाही देने के लिए कहा। देन ही थॉट ऑफ अनदर फ्रेंड went to him and asked him to testify. ये मित्र बोला मैं तुम्हारे साथ कचहरी के द्वार तक तो चल सकता हूँ। This friend said,
आई कैन गो विथ यू थ्रू द कोर्ट, लेकिन गवाही नहीं दूंगा। बट आई विल नॉट टेस्टिफाई, लेकिन गवाही नहीं दूंगा। बट आई विल नॉट टेस्टिफाई, ये फिर दुखी हुआ। ही फेल्ट सैड अगेन, ये फिर दुखी हुआ। फिर उसे अपनी तीसरे मित्र का ख्याल आया जिसे वह महीनों बाद थोड़ी देर के लिए मिलता था। फिर उसे अपने तीसरे मित्र का ख्याल आया। देन ही थॉट ऑफ हीज थर्ड फ्रेंड, जिसे वह महीनों के बाद थोड़ी देर के लिए मिलता था। whom he met for a while after a month, whom he met for a while after a month, जिसे वह महीनों बाद थोड़ी देर के लिए मिलता था। उसने अपनी बात कही। He expressed his views, तीसरे मित्र ने जोश के साथ कहा। The third friend said enthusiastically, उसने अपनी बात कही। तीसरे मित्र ने जोश के साथ कहा। He expressed his views, the third friend said enthusiastically, मैं चलूँगा तेरे साथ, तेरे पक्ष में गवाही दूंगा और मेरा दावा है। मैं चलूँगा तेरे साथ, I will go with you, तेरे पक्ष में गवाही दूंगा। I will testify in your favor, और मेरा दावा है I claim, कि यह मुकदमा समाप्त हो जाएगा। That this case will end, और तू बरी हो जाएगा। And you will acquitted, कि यह मुकदमा समाप्त हो जाएगा, तू बरी हो जाएगा। That this case will end and you will acquitted, परंतु वह मित्र कौन है? But who is that friend, परंतु वह मित्र कौन है? वह है आत्मा, that is the soul. But who is that friend, that is the soul, परंतु वह मित्र कौन है? वह है आत्मा, that is the soul. पहला मित्र है धन, संपत्ति, भवन, भूमि, जिन्हें मनुष्य अपना समझता है। मतलब जिस फर्स्ट फ्रेंड ने, जिस पहले मित्र ने कहा था कि देखो भाई, मेरी तुम्हारी मित्रता अवश्य है, लेकिन गवाही देने के लिए मैं तुम्हारे साथ एक पग भी नहीं जा सकता। ये वही मित्र है। पहला मित्र है धन, संपत्ति, भवन, भूमि, जिसे मनुष्य अपना समझता है। द फर्स्ट फ्रेंड इज मनी, प्रॉपर्टी, बिल्डिंग एंड लैंड विच मैन कंसिडर एज हिज ओन, पर वो अपना होता नहीं है, बस उसे कंसिडर करता है। और जिनके लिए रात दिन हर समय चिंता करता है। एंड फॉर होम वन वरीज ऑल द टाइम डे एंड नाइट, और जिनके लिए रात दिन हर समय चिंता करता है। एंड फॉर होम वन वरीज ऑल द टाइम डे एंड नाइट। दूसरा मित्र है ये संबंधी, रिश्तेदार, पत्नी, बच्चे, भाई बहन, जिनके लिए मनुष्य प्रत्येक कष्ट उठाता है। द सेकेंड फ्रेंड इज द रिलेटिव्स, वाइफ, चिल्ड्रन, ब्रदर एंड सिस्टर, for whom man has to be suffer every hardship. दूसरा मित्र है the second friend is संबंधी, रिश्तेदार, पत्नी, बच्चे, भाई बहन, relatives, wife, children, brother and sister, जिनके लिए मनुष्य प्रत्येक कष्ट उठाता है। for whom man has to be suffer every hardship. तीसरा मित्र है प्रभु, प्रेम और शुभ कर्म, जो प्रभु प्रेम के कारण किए जाते हैं। द थर्ड फ्रेंडशिप इज गॉड्स लव एंड गॉड्स डीड विच आर डन बिकॉज ऑफ गॉड्स लव। तीसरा मित्र है प्रभु प्रेम। द थर्ड फ्रेंडशिप इज गॉड लव और शुभ कर्म एंड गुड डीड्स, जो प्रभु प्रेम के कारण किए जाते हैं। विच आर डन बिकॉज ऑफ गॉड्स लव। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है। विल लर्न दिस फ्रॉम दिस स्टोरी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है, दोस्त वो नहीं होते जो रोने पर आते हैं, दोस्त वो होते हैं जो रोने ही नहीं देते। फ्रेंड्स आर नॉट दोज हु कम व्हेन यू क्राई, फ्रेंड्स आर दोज हु डोंट लेट यू क्राई। दोस्त वो नहीं होते जो रोने पर आते हैं। फ्रेंड्स आर नॉट दोज हु कम व्हेन यू क्राई, दोस्त वो होते हैं, फ्रेंड्स आर दोज जो रोने ही नहीं देते, who don't let you cry. If you like this story, then do like, share and subscribe.